हेलो साथियों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के 1D का दूसरा भाग जो कि पिछले वीडियो में कुछ सवाल रह गए थे। उन सवालों को आज हम लोग हल कर लेते हैं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1D कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे, जिसमें हम लोग जो है शांत और अशांत दशमलव प्रसार देख रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। मतलब कितने स्थान तक हम इसको डिवाइड करेंगे कि जो हमारा दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर हमारा 6/1250 है। इसको हम लिख सकते हैं 6 इसी तरह रहने दें, और इसको हम 2 के पावर और 5 के पावर में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको 2 के पावर और 5 के पावर में अगर चेंज करेंगे तो पहले 2 से जाएगा 625, फिर 5 से जाएगा 125, फिर 5 से 25, फिर 5, फिर 5, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 2 के पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 का पावर 4 है और 2 का पावर 1 है। तो अगर हम 10 बनाना चाहते हैं, इसमें 10 बनाना चाहते हैं और 2 का पावर 3 की कमी है, तो इसमें 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 2 के पावर 3 से डिवाइड ये करेंगे। तो ऊपर हो गया हमारा 6 इंटू 8, 2 का क्यूब 8, और नीचे 2 का पावर 4 हो जाएगा और इंटू 5 का पावर 4। अब ये 6 8 जा 48, और ये इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब फिर ये 48 इसी तरह रहेगा, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 10, 10 के पावर 4। तो इसका मतलब क्या है, 48/1 10,000 है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, नीचे जितना जीरो है उतना दशमलव राइट लेफ्ट से राइट आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 0.0048। कितने स्थान के बाद जो हमारा दशमलव है शांत है, 4 स्थान के बाद 1 2 3 4। तो आंसर क्या होगा, 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। क्या कि एक तो ऐसे कर सकते थे कि मतलब पॉइंट पे करते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते थे, दशमलव लगाते फिर 0 होता, फिर 0 लिखते फिर 0, ठीक है, और फिर 0 लिखते थे फिर 0, फिर 4 बार में जाता। तो ऐसे भी कर सकते थे, 4 बार में 5000, यहाँ बचता 1000, और फिर दशमलव लगाए तो 0 बढ़ाते हैं, यहाँ 8 बार में ये चला जाता है। एक तो ऐसे कर सकते थे, ठीक है। लेकिन चैप्टर में इस तरीके से कर रहे हैं कि जो है हम लोग नीचे जो है हर में 2 और 5 का पावर बनाना है। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ इसका पहले फैक्टर किए 2 और 5 के पावर में क्या था, ठीक है। तो ये इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 4। अब 2 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 4 है, तो यहाँ 2 के पावर 3 की कमी है, तो इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड किए। तो यहाँ क्या बन गया, 6 इंटू 8 ये हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, और ये 1 पावर यहाँ है और 3 पावर यहाँ है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा इंटू 5 के पावर 4। अब ये हो जाएगा 48/2 इंटू 5 के पावर 4, और 2 इंटू 5 10, 10 के पावर 4, और 10 के पावर 4 का मतलब क्या है, 10,000। तो जब ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 स्थानों के बाद क्या है, हमारा दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 को भाग देना था 1250 से, तो जाएगा नहीं, अभी छोटा भी पॉइंट लगाए तो फिर 0 बढ़ा, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएं, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएं, 6000 हो गया। अभी 4 बार में देगा 5000, फिर बचा 10,000, फिर 8 बार ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, ये भी है इसका। तो 4 स्थान के बाद क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना भाग विधि के, ठीक है, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/20 को
दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बिना भाग विधि बोला है, मतलब इसी विधि से करना है। इस विधि से करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 5, 15 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 प्लस 5 और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर ये क्या देगा, 15/2 के पावर 2 प्लस 5 और ये 2 के पावर 2 इंटू 10। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 2 का पावर 2 है तो 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई और 5 के पावर 2 से डिवाइड करेंगे। 15/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 और 5 के पावर 2। ठीक है, और प्लस इसको अगर हम सिंपल करते तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये ऊपर 1 बचा है और नीचे 2 के पावर 3, तो इसमें 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 के पावर 3 से डिवाइड। ठीक है, ये कर लेंगे। अब इसके बाद ये क्या आएगा, जाएगा 15 इंटू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन ये हो जाएगा 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 और 10 के पावर 2 मतलब 100 यहाँ आएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 मतलब होता है 125 और ये 2 के पावर 3 5 के पावर 3 जब दोनों मिलेंगे तो क्या आएगा, 10 के पावर 3 मतलब 1000। अब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 5 12 और 37 प्लस ये 125 बटा में। अब ये आ गया 0 0, तो अब इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 3.75 और प्लस और इसकी वैल्यू है 0.125। अब दोनों को जब ऐड करेंगे 3 और ये 875। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बिना दशमलव, बिना भाग विधि के इसको दशमलव के रूप में इस तरीके से व्यक्त करेंगे। अगर 10 भाग से डायरेक्ट कर सकते हैं तो 4 को हम 15 में डिवाइड करते 3 बार में जाता, 12 फिर 3 बचता, फिर पॉइंट लगा 30, फिर 4 बार 7 बार में जाता 28, फिर 2 बचता, फिर 5 बार में चला जाता 20। एक तो ये है 3.75। ठीक है, तो ये ऐसे आया है और फिर इसको भी भाग दे कर सकते, लेकिन यहाँ बोला है कि बिना भाग विधि करना है तो इस विधि से नहीं करेंगे। ठीक है, हर को जो डिनोमिनेटर है उसमें 10 बनाएंगे। ठीक है, 2 के पावर और 5 के पावर को सेम करेंगे। यहाँ पावर 2 था, यहाँ 2 का पावर 2 था तो 5 के पावर 2 की कमी थी तो 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई और 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। और यहाँ पे 2 का पावर 2 था और ये 40 को 4 इंटू 10 लिख दिया और 4 को 2 के पावर 2 और 10, फिर इसको क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया 5 इंटू 5 5 टू 10, तो नीचे 2 के पावर 3 बचा, 1/2 के पावर 3। अब क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 के पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। अभी 15 इसी तरह रहेगा और 5 का स्क्वायर 25, और जब इसको जब हम मिलाएंगे तो 2 इंटू 5 के पावर 2 लिखेंगे, जिसका मतलब यहाँ 10 के पावर 2 मतलब 100 और प्लस ये जब पावर ये दोनों मिलेंगे तो 10 के पावर 3 बनेगा मतलब 1000 और ऊपर 5 का क्यूब 125। अब जब इसको करेंगे और जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव जो है यहाँ पे लगेगा 3.75 और ये 0.125 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है कि परिमेय संख्या जो रैशनल नंबर है 257/5000 के हर को 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखिए तथा दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको पहले हम इसका जो हर है जो डिनोमिनेटर है उसको 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखना है और फिर इसका दशमलव प्रसार भी करना है। ठीक है, तो नंबर हमारा 257/5000। अब 257 तो इसी तरह रहेगा। अब इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 2500। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1250, फिर 2, फिर 5 पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो
ऐसे करेंगे इसका फैक्टर। फिर 2 से, फिर 2 से, पावर 4 आएगा यहाँ, ठीक है। 5 के पावर 4 और 2 के पावर 3। तो ये क्या हमारा नंबर बन गया, 2 के पावर 257 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 के पावर 4, ठीक है। ये तो जो हमारा m और n का रूप है ये बन गया ये, ठीक है। तो m जहाँ पे जो ये इसका फॉर्म बन गया ऐसा, तो यहाँ तक का तो सॉल्यूशन कर दिए। जो m 2 के पावर m की जगह 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 m की जगह 2 के पावर 4 है। अब इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार भी करना है। तो अब पावर दोनों को सेम बनाएंगे। यहाँ तो 5 का पावर 4 है और यहाँ 3 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 514 हो जाएगा और नीचे पावर इसमें एक ऐड हो जाएगी, तो 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। अब इसको 2 इंटू 5 के पावर 4 लिख देंगे और 10 के पावर 4 ये आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा वैल्यू 0514, ठीक है। पावर 4 है तो 4 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1D है वो यहीं तक ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगला जो एक्सरसाइज है 1E उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है दोस्तों।